वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SVPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला। तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 34 तक का, 1 से लेकर 34 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाकर क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का। पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से क्या करेंगे, समझेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोलता है कि द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड who share profits in the ratio of 4:3:2 on 31st March 2023 was as follows। कहने का मतलब है there are 3 partners in a firm X, Y और Z और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटते हैं 4:3:2। तो 4 3 7 7 2 9, तो 4/9 3/9 और 2/9 ऑन 31 मार्च आपका 2023, मतलब 31 मार्च 2023 को बैलेंस शीट का डेटा दिए हुए। क्या क्या देख लीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व, XYZ का कैपिटल है, कैश एट बैंक है, डेटर्स है, डेटर्स में ऑलरेडी प्रोविजन हो चुका है कितने का 300 का, तो फाइनली हो गया 5700। स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है और क्या है आपका बिल्डिंग है। ठीक है जी, टोटल आपका हो गया 54,500 यानी 54,500। उसके बाद क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो देखिए, फर्म से कौन आपका रिटायर हो रहा है, आपका वाई। कौन रिटायर हो रहा है, वाई, यानी XYZ, यानी ये जो है ना वाई 3/9 वाला क्या हो रहा है आपका रिटायर हो रहा है जी। यानी जो वाई है ये फर्म से क्या हो रहा है आपका रिटायर हो रहा है। उसके बाद देखिए जिस दिन आपका वाई फर्म से रिटायर होगा उस दिन क्या क्या आपको एग्रीड हुआ है, क्या क्या एडजस्टमेंट करना है, देख लीजिए। सबसे पहले बोलता है स्टॉक टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 5%, स्टॉक को 5% से घटा दीजिए। बिल्डिंग भी अप्रिसिएटेड बाय 5%, बिल्डिंग को 5% से बढ़ा दीजिए। उसके बाद प्रोविजन फॉर ₹320 बी मेड फॉर लीगल चार्जेस, प्रोविजन आपको करना है किसके लिए, लीगल चार्जेस के लिए, तो करेंगे 320 रुपया। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज कितना आपका 14,400, 14,400। ये जो आपका जिस दिन आपका वाई फर्म से रिटायर कर रहा है उस दिन फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन किया गया, तो कितना पाया गया 14,400। तो 14,400 का कितना निकालेंगे 3/9, कितना निकालेंगे 3/9, वही मेरा वाई का क्या होगा गुडविल। उसको गेनिंग रेशियो में एक्स और आपका कौन बचेगा जेड में क्या करेंगे बांट देंगे। एंट्री क्या हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। अभी वो सब मैं आपको क्या करूंगा बताऊंगा। और नो गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, गुडविल अकाउंट को खोलना नहीं है, हम लोग कैपिटल से ही एडजस्ट करते हैं, सीधा सा बात है। उसके बाद देखिए 5 में क्या बोलता है X and Z to share the future profits in the ratio of 5:3। अब इसको क्या करेंगे थोड़ा ध्यान समझेंगे। जब आपके क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र कर दे, जैसे Y के जाने के बाद X और Z का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र कर दे, तो हम लोग क्या करेंगे गेनिंग रेशियो या हो सके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देगा ना तो हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हुआ 5:3, तो 5/8 और क्या हो जाएगा 3/8। ये किसका है एक्स का और ये किसका है आपका जेड का। ठीक है जी, उसके बाद क्या बोलता है y इज टू बी पेड 5,000 इन कैश, y को 5,000 रुपया कैश के फॉर्म में देना है और बाकी पैसा क्या करना है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है जी। उसके बाद 7 नंबर में क्या बोलता है एक्स एंड जेड टू मेंटेन देयर कैपिटल्स, इसको ध्यान समझिएगा 7 नंबर वाला, X and Z टू मेंटेन देयर कैपिटल्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए जो आपका XZ है ना इस रेशियो में यानी 5:3 में क्या करेगा अपना कैपिटल्स को क्या करेगा एडजस्ट करेगा। ठीक है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड टू ब्रिंग
इन और विड्रॉवल, अगर कमेगा तो ला के देगा, ज़्यादा रहेगा तो फॉर्म से ले जाएगा। और कैश फॉर द पर्पस, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म टू बी फिक्स। देखिए, और फर्म का न्यू कैपिटल कितना फिक्स कर दिया गया है, 28,000। अरे 28,000 को ही हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। क्या करेंगे, बांटेंगे 5:3 में। तो x का जितना होगा 5:3 और आपका क्या बोलता है z का जितना होगा 5:3, यानी 5/8, 3/8 में क्या करेंगे, बांट देंगे कितना को, 28,000 को। तो 28,000 का 5:3 में x और z का होना चाहिए। कम रहेगा तो ला के देगा, ज़्यादा रहेगा तो निकाल लेगा। तो हम लोग x z का सारा नेसेसरी एडजस्टमेंट करने के बाद चेक करेंगे कि उसका कितना बैलेंसेस आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बस आप कॉन्सेंट्रेशंस और पेसेस के साथ देखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोलता है बनाने के लिए, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, और क्या बोलता है आपका कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी। अब सबसे पहले मैंने क्या बनाया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। एकदम सिंपल है। क्या बोलता है, लिख लीजिए, स्टॉक बी डिप्रिसिएटेड बाय 5%। तो स्टॉक है कितना, 7,000। 7,000 का 5% कितना होगा, 350। तो एंट्री क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है, बिल्डिंग भी अप्रिसिएटेड बाय 5%। तो बिल्डिंग कितने का है, 25,000 का 5% कितना होगा, 1250। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद प्रोविजन करना है किसके लिए, लीगल चार्जेस के लिए। तो एंट्री क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 320। ठीक है, और तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब क्या किया, बैलेंसेस किया। तो क्रेडिट साइड में 1250 और 1250 में 350 और 320 लेस कर दिए। तो फाइनली प्रॉफिट कितना आया, 580। कितना आया, 580, जिसको मैंने 4:3:2 में बांट दिया। तो कितना आया, 258। अप्रोक्सीमेशन किया है, आप चेक कर लीजिएगा, 258 आएगा। पॉइंट में आएगा ना, तो आप इंटीजर पार्ट को लिखिएगा, अप्रोक्सीमेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो 258 आएगा x का, y का आएगा 193 और z का कितना आएगा 129, यानी 258 रुपया x का, y का 193 रुपया और z का कितना आएगा 129 रुपया। तो इसका प्रॉफिट्स का एंट्री क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल टू y कैपिटल टू z कैपिटल। ठीक है जी। तो ये मैंने क्या बनाया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र कर देगा तो हम लोग गेनिंग रेशियो क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जब न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो घटाएंगे तो मेरा गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है 4:3:2, यानी कितना हो गया 4 3 7 7 2 9, यानी 4/9, 3/9 और 2/9। और न्यू रेशियो कितना हो गया 5:3, यानी 5/8 और यहाँ पे क्या हो गया 3/8। ठीक है जी। अब देखिए x का, तो न्यू कितना 5/8, तो 5/8 में ओल्ड कितना है 4/9। तो न्यू में ओल्ड को घटा दिए तो फाइनली कितना आया मेरा 13/72, 13/72। ये गेनिंग रेशियो है किसका, x का। z का निकाल लीजिए, z का न्यू कितना है 3/8, कितना है 3/8 में कितना घटा दीजिए 2/9। तो इसका फाइनली कितना आ गया 11/72, 11/72। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ऊपर का पार्ट है अंश, उसको क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं, नॉमिनेटर को देखते हैं। तो 13 और 11, तो गेनिंग रेशियो ऑफ x एंड z कितना हो गया 13:11, यानी 13:11 में 13:11 में हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का पैसा क्या करेंगे, बांटेंगे। तो यहाँ तक आप सारी बातों को समझ गए होंगे। अब हम तुरंत इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाएंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर देंगे, उससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस में अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं तुरंत इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बना के दिखाऊंगा। एकदम क्या सिंपल है, पार्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। कैपिटल किसी भी कारण से बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और कैपिटल किसी भी कारण से घटेगा तो डेबिट साइड में। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिए, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा मैंने, बैलेंस।
तो बैलेंस एक्स वाई जेड का कितना है 19,000, 14,000, 12,000। तो बाई बैलेंस बी डी 19,000, 14,000, 12,000। उसके बाद बैलेंस शीट में कौन है आपका जनरल रिजर्व, उससे कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। तो मैंने क्या किया 1800 को 4:3:2 में क्या किया बांट दिया, कितना आया 800, 600 और कितना आया आपका 400। उसके बाद आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट था, उससे भी कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा, क्रेडिट साइड में लिखा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 258,193 और 129 रुपया। ये मैंने अभी क्या क्या निकाला है। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ पर जो आपका वाई है उसका गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। एकदम क्या सिंपल है, देख लीजिए। सबसे पहले निकालेंगे क्या हम लोग वाइज क्या निकालेंगे, गुडविल। क्या निकालेंगे, वाइज गुडविल। तो गुडविल आपका कितना फर्म है वैल्यूड किया गया है 14,400 और यहाँ पर कितना बोलता है 3/9। कितना बोलता है 3/9। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या 3/9। तो आपका 14,400 इंटू 3/9 तो आपका कितना आया 4800। कितना आएगा आपका 4,800। और ये जो 4,800 है उसको गेनिंग रेशियो में क्या करेगा, लेगा कौन, एक्स और जेड। और गेनिंग रेशियो भी निकाले थे, कितना आया था 13:11 यानी 13:11 में क्या करेंगे बांट देंगे। तो पहले एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा आपका एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या हो जाएगा जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा टू मेरा वाइस कैपिटल अकाउंट, टू क्या हो जाएगा मेरा वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। और किस रेशियो बांटेगा, गेनिंग रेशियो 13:11। अभी मैंने क्या किया था निकाला था, तो यहाँ पे लिख देंगे 4,800। और जब 13:11 में निकालेंगे ना तो एक्स का कितना आएगा 2,600, कितना आएगा 2,600 और आपका जेड का कितना आएगा 2,200। और किस रेशियो बांटा है, गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो कितना है मेरा 13:11। अभी क्या किया था मैंने निकाला था। तो अब इस एंट्री के थ्रू मैंने क्या किया, पोस्टिंग कर दिया बाई एक्स कैपिटल और बाई जेड्स कैपिटल 2,600 2,200 2,600 2,200। कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों साइड पोस्टिंग होगा। टू वाइस कैपिटल 2,600 एक्स में और जेड में कितना आपका 2,200। यहाँ तक मैंने कर दिया। अब सबसे पहले वाई का निकालिए। तो वाई का क्रेडिट साइड में जोड़ा तो कितना आया आपका 19,593। यानी वाई को टोटल पैसा कितना देना है 19,593 रुपीज़, जिसमें क्वेश्चन में बोलता है कैश के फॉर्म में कितना दिया 5,000। कितना दिया 5,000। तो सबसे पहले टू कैश लिख दिए कितना 5,000। तो 19,593 में 5,000 माइनस हो गया तो वाइज लोन में कितना ट्रांसफर हो गया 14,593। आई हो बातों का आप क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। वाई को टोटल पैसा देना था 19,593, इसमें 5,000 कैश के फॉर्म में दिया, 14,593 वाइज लोन अकाउंट में क्या किया गया ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद एक्स और जेड का निकाले तो एक्स का क्रेडिट में आया 20,058 में 2,600 लेस कर दिए तो एक्स का फाइनली बैलेंस कितना आया 17,458। ठीक है। और वाइस का जेड का क्रेडिट साइड में जोड़े कितना आया 12,529 और 12,529 में 2,200 लेस कर दिए तो फाइनली जेड का 10,329 रुपया देना है। तो यहाँ टू बैलेंस सी डी, तो यहाँ बाई बैलेंस बी डी कर लिए कि आपको समझने में आसानी हो। तो फाइनल एडजस्टमेंट एक्स और जेड का करने के बाद आपका एक्स का कितना आया आपका 17,458 और जेड का कितना आया 10,329। अब सवाल उठता है कि कैपिटल रखना कितना है। बोलता है कैपिटल जो है ना वो आपका 5:3 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा और आपका न्यू फर्म का कैपिटल फिक्स कर दिया गया कितना 28,000। तो 28,000 का 5/8 एक्स के लिए और 28,000 का 3/8 जेड के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाला है एक्स रिक्वायर्ड कैपिटल 28,000 है ना, 28,000 का 5/8, 28,000 का 5/8 यानी कि एक्स को कितना रखना है 17,500। कितना रखना है 17,500 और एक्स का कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है 17,458 यानी कम रहा है। यानी एक्स क्या करेगा फर्म को ला के देगा। देखिए लिखा है लेस एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंस। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है 17,458। तो 17,500 में 17,458 आपको क्या है उतना ही बैलेंस है यानी कम रहा है कितना 42 रुपया। तो जो एक्स है वो
42 रुपया फर्म को ला के देगा तो 17,500 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बात कर लेते हैं किसका, जेड का। तो जेड रिक्वायर्ड कैपिटल 28,000 का, 3/8 कितना आ गया 10,500, और जबकि एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है 10,329, यानी 10,500 जेड को रखना है, और जबकि आपका कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है 10,329, यानी 171 रुपया डिफिशेंसी ये भी है। तो एक्स और जेड दोनों क्या करेगा, फर्म को ला के देगा, क्योंकि दोनों का जो आपका एडजस्टेड कैपिटल जो आपका फाइनल कैपिटल आ रहा है, जो एग्जिस्टिंग कैपिटल आ रहा है वो आपका रिक्वायर्ड कैपिटल से क्या है, कम है, तो ला के देगा। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। तो पोस्टिंग करेगा बाई कैश अकाउंट, एक्स कितना ला के देगा 42 रुपया और जेड कितना ला के देगा 171। तो फाइनली जब बैलेंस करेंगे तो एक्स का 17,500 टू बैलेंस सी डी, इधर हो गया बाई बैलेंस बी डी, जेड का कितना हो गया 10,500 टू बैलेंस सी डी और बाई बैलेंस बी डी। तो 17,500 और 10,500 आपको पुराना था, तो मैंने क्या किया उसको ओके कर दिया। अगर ज़्यादा आता तो क्या करता, फर्म से लेके जाता। आई होप ये सारी बातों को आप समझ गए होंगे। तो आप क्या करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं, उसको भी बहुत जल्द हम उसका सलूशन अपलोड कर देंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।